माँ का बेटा था, उस पर दुखों का पहाड़ भी टूट सकता। मेरे बेटे ने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए। बहुत बड़ी बात है, माता जी भावुक हो गई हैं। तो जी दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, ये से तो भूल तो नहीं जाता जी, पूरी जिंदगी जीवन इतने पर देश के लिए कुछ किया है, देश में अपना नाम किया है, गांव में जिले में, इसलिए जी थोड़ा अपना दिल डांटना पड़ेगा जी। ये देखा है कि जी हर आदमी के मन में ये है कि हम भी इसी तरह तिरंगे में हों। जी ये शहादत को देख के बहुत ही दुख प्रकट हो रहा है सारे गांव को। माँ बाप का तो जीना ही आराम होता है, जी नींद नहीं आती है। बहुत ही दुख की बात है की और गांव वालों ने जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय है। ये एक गांव के लिए गौरव की बात है कि इस गांव का एक लाल शहीद हुआ, और दूसरा एक दुख की भी वो है कि गांव का एक बेटा खो दिया। +2 करने के बाद में ये नहीं बोला पिताजी मैं इंडियन नेवी जाऊँगा या आर्मी में, तो इसने इसके लिए फार्म भरा और इसका सिलेक्शन 6 महीने बाद ये हो गया। तो जी शुरू से ही है, हमारे पिताजी ने यही शिक्षा दी थी कि देश के लिए कुछ करो, चाहे अपने प्राण न्यौछावर करो, पर देश के लिए कुछ करना हो। जी वैसे तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, पर अगर देश के लिए कोई जाता है तो गर्व महसूस होता है। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज हम एक बार फिर से अमित मान के गांव में पहुंचे हैं, जो शहीद आपको याद होंगे 2 दिन पहले हमने दिखाया था, वहां से पूरा कवरेज आपको दिया था। उसी गांव में आज मौजूद हैं। बीठला ये गांव है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा राज्य यहाँ का ये गांव है। तो यहाँ पे हमारे साथ आज उसी गांव के जो निवासी हैं वो मौजूद हैं, और यहाँ पे गांव के अंदर शहीद अमित मान के जाने के बाद में क्या माहौल है और जो यहाँ के लोग हैं वो कैसा अनुभव फ़िलहाल कर रहे हैं, उन चीज़ों को जानने के लिए, और जो उसके माता पिता हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है वो भी जानने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ गांव के जो सरपंच हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। सर, आप सबसे पहले ये बताएं कि अमित मान के जाने के बाद से गांव में कैसा माहौल? देखो जी, सबसे पहले मैं सभी को राम राम करता हूँ। और जो हमारा छोटा भाई अमित मान जो शहीद हुआ है, उसके ऊपर पूरे गांव को गर्व है जी। उसकी शहादत को पूरे गांव गर्व महसूस करता है। पूरे गांव में जोश है, और उसकी कमी तो जी हमेशा रहेगी। जी, आपके गांव के अंदर सेनाओं में, चाहे तीनों ही सेनाओं की बात कर लें, तो उनके अंदर पहले से भी बहुत से लोग रहे होंगे और अब भी बहुत से लोग होंगे। तो गांव का जो भी सैनिक है वो इस शहादत को कैसे देख रहा है, या फिर किस गर्व की अनुभूति पूरे गांव को हो रही है? सर, जो सैनिक की बात करते हैं तो सैनिक इसमें ये देखा है कि जी हर आदमी के मन में ये है कि हम भी इसी तरह तिरंगे में हों। जी जी। सबसे बड़ी बात ये है जो भाई शहीद हुआ है, देखो शहादत देश के लिए जो जिसने दी है उस पर गर्व तो होता है जी। और हर आदमी, हर सैनिक यही सोचता है कि भाई हमारा भी ऐसे ही देश के लिए शहादत दी जाए। जी, आप गांव के सरपंच हैं, तो परिवार को आपकी क्या संवेदनाएं हैं, कैसे आप कर रहे हैं उनके लिए कुछ? देखो जी, हम पूरा गांव परिवार के साथ खड़ा है जी। हर चीज़ में सहयोग करेंगे। पूरे परिवार का पूरा गांव ही बिल्कुल एक साथ है जी। इनमें। हमारी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ इनको आगे मिलेंगे। जी, तो क्या शहीद के लिए कोई भव्य स्मारक या फिर इस तरीके की कोई उनकी जो भी वहाँ पे स्मारक के लिए मूर्ति बनाई जाएगी, तो किस प्रकार की बनाने का विचार आप लोगों ने किया है? देखो जी, उनका जो अंतिम संस्कार किया गया था वो श्यामलात भूमि में, गांव की श्यामलात भूमि है, उसमें अंतिम संस्कार हुआ है। और उसके लिए जो
मूर्ति बनेगी उसके लिए 4 दीवारी का हर तरह का प्रबंध किया जाएगा। गांव के जो बुजुर्ग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद। सर आप बताएं, एक इतनी छोटी एज का बच्चा जब गांव से जाता है, वो भी देश के लिए गया है, वो तो आप लोगों को कैसा लग रहा है अभी? हमको जी दोनों तरह लग रहा है, जी अच्छा भी बुरा भी। देश के लिए शहीद हो तो अच्छा लग रहा है, जी अगर परिवार शादी में गया वो बुरा लग रहा है। जी जी। ठीक है, तो माँ बाप की जो स्थिति है वो क्या है फिलहाल? फिलहाल तो जी दुख तो है ही जी। सर आप बताएं, आप इसी गांव से हैं, तो आप लोगों ने अब तक जितने भी, क्योंकि पहले भी मुझे नहीं पता कि गांव में कोई शहीद रहा है या नहीं रहा है, लेकिन अब की बार इस शहादत को देखते हुए और पीछे की जो हमने शहादतें देखी होंगी, अगर आसपास के गांव में भी हुई होंगी, तो उसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? जी, इस शहादत को देख के बहुत ही दुख प्रकट हो रहा है सारे गांव का। माँ जी, बाप जी। का तो जीना ही आराम होता है, जी जी। नींद नहीं आती है। बहुत ही दुख की बात है। बिल्कुल ये बिल्कुल, मैं गर्व देख है। पा रहा हूँ कि आप लोग भावुक हैं अभी उसको हाँ। लेकर के। तो जो 22-23 साल की एज में जाता है सर जी, और वो माँ बाप का जीना तो नींद ही उठ जाती है, और जी। सारे गांव को बहुत गर्व है। और हम दुख के साथ ये बात कह रहे हैं। तो क्या माँ बाप के साथ पास में अब और भी कोई सहारा है या फिर यही बच्चा था उनका? जी, एक लड़का तो और है, पर और कोई सहारा नहीं। जी। लड़का तो दूसरा है, वो इससे बड़ा है, पर वो वही सहारा था। जी। तो उनकी अभी तक शादी वगैरह तो नहीं हुई होगी? ना जी, कोई शादी नहीं। 22-23 साल का यंग, जो कि आज ऐसा काम होता है, तो माँ बाप का जीना तो बस जी रहे हैं, जीने का कोई मन नहीं। और भी लोग मौजूद हैं, चलिए इनसे भी हम जान लेते हैं। सर आप बताएं, आप लोग भी इसी गांव से हैं और इसी मिट्टी में आपने उनको समर्पित होते हुए देखा है। हाँ देखिए, तो उस समय का जो माहौल था जब आप लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो लोग जो यहाँ पे पहुँच रहे थे, तो उनके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा था कि ये भीड़ क्यों लगी हुई है आखिर? वो बड़े दुख के साथ में जी। और इस घड़ी में जो साथ थे वो इसलिए थे कि अमित मान बहुत अच्छा लगता था। जी जी। किसी को ज़्यादा बोलना नहीं, अपना काम से काम करता था। जी। और मैं तो इनके साथ में कई दिन से हूँ। जब ये छोटा था अमित, तब से मैं और ये इनके परिवार के साथ। जी। हम गांव के ही हैं। और जो इतना दुख होया गांव को, गंवांड को, पूरे जिस चीज़ को पता लगा है, बहुत दुख के साथ सब ने यहाँ पे आने की कोशिश की। सबने आने की कोशिश की। सर मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने सुना भी है उनके बारे में कि काफ़ी इंटेलिजेंट थे, उनके बड़े भाई भी काफ़ी इंटेलिजेंट थे। वो भी पहले शायद नेवी में ही गए थे या किसी और उसमें, लेकिन किसी कारण से वो वापस आ गए थे। लेकिन अब जो ये बच्चा था, तो अब गांव के क्या हालात हैं और युवाओं को आप किस प्रकार देख रहे हैं, उनको कैसे मोटिवेट कर रहे हैं? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि अमित मान पढ़ाई में बहुत ही अव्वल था, शुरू से ही होनहार छात्र था। मैं भी इंडियन नेवी से रिटायर हूं, तो मुझे नेवी का हर बायोडाटा पता है। वो एक्सट्रीम बैकग्राउंड से थे, 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर में उनको ड्यूटी करनी पड़ती थी। जी। बहुत ही हार्ड वर्किंग होते थे सेलर, जो भी ऑन बोर्ड काम करते हैं। अमित मान भी उन्हीं में से एक है। जी। आजकल मशीनरी का युग चल रहा है, तो हादसे होते रहते हैं। अमित मान भी उसी एक हादसे का शिकार हो गए। वैसे तो नेवी बहुत ही प्रोफेशनल है, जी। ट्रेंड है, लेकिन हादसे हो जाते हैं। तो हमारे इस भाई के साथ भी हादसा हुआ, जिसके चलते वो शहीद हो गए। ये नुकसान और जो शहादत हुई है, ये देश का तो नुकसान है ही है, बल्कि इस परिवार का और इस गांव का सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। परिवार इस वक्त बहुत ही दुख की घड़ी में है। जी। उनकी संवेदनाएं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ में जुड़ी हुई हैं। मैं स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगा इंडियन नेवी का, गांव के सरपंच का, गांव के सभी वासियों का, जिन्होंने मिलकर इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़े हुए। उनके अंतिम संस्कार में गांव की तरफ से जो भी मदद की गई, वो बहुत ही सराहनीय काम था। जी। किसी ने बिना किसी को कोई सूचना दिए हुए पूरा गांव ने मिलकर जो काम किया है, उसकी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अमित मान बहुत ही अच्छे पढ़ाई में होशियार थे।
और एक ऐसा सुपुत्र किस्मत वालों को ही मिलता है जिन्होंने अपने परिवार के साथ साथ इस गांव का नाम भी आज रोशन कर दिया है। धन्यवाद। उसी गांव से क्या कहें, उनके ही परिवार से एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जो खुद नेवी में रहे हुए हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। सर, आप बताएं क्या कुछ हुआ था अमित मान के साथ? सर, अमित मान अपनी ड्यूटी पे कुछ काम कर रहा था, जिस काम के दौरान उसके साथ ये हादसा हुआ और ये हादसा बहुत ही दुखपूर्ण था। और उधर भी नेवी ने भी कोशिश की उसको रिवाइव करने के लिए, हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया, लेकिन समय कम रहते हुए वो हॉस्पिटल टाइमली पहुंच नहीं पाया क्योंकि सी में था। और इस कारण जब हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल वालों ने उसे मतलब डिक्लेयर कर दिया था कि ही इज़ नो मोर। और ये उनके लिए भी एक बड़ी दुख भरी खबर थी, पूरे जहाज़ के लिए, जो उनके बैचमेट थे उनके लिए भी। और उन लोगों ने भी पूरी, जब हम उधर गए तो पूरी मदद की, वो पूरा शिप हमारे साथ खड़ा था। तो ये लोग नेवी वाले लोग इधर भी आए। सोल्जर बोर्ड ने भी जो मदद हमें चाहिए थी वो की। सोल्जर बोर्ड भी पूरी रात से खुला था जी। और पुलिस प्रशासन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारी पूरी मदद की। और गांव वालों ने जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय है। ये एक गांव के लिए गौरव की बात है कि इस गांव का एक लाल शहीद हुआ। और दूसरा एक दुख की भी वो है कि गांव का एक बेटा खो दिया। तो जी, हम तो यही कहेंगे, पूरे गांव का धन्यवाद करते हैं इसके लिए, जो सबने एकजुट होकर हमारे लिए जो बनता था वो किया। और गांव के सरपंच ने भी जो संभव मदद थी वो मेरे से बार बार फ़ोन पे कोऑर्डिनेट करके, या और भी जो ग्रामीण वासी हैं उन्होंने पूरा भरपूर सहयोग दिया। और वो भी वेट कर रहे थे कि भैया अमित मान का पार्थिव शरीर गाँव कब पहुँचेगा। थैंक यू। बाबा, आप बताएं अपने युवाओं को, क्योंकि एक युवा आपने देश पे बलिदान अभी किया है, तो और युवाओं को उसके लिए कैसे आप प्रेरित कर रहे हैं? तीनों ही सेनाओं में जाने के लिए आप क्या कहते हैं उनको? पहली बात तो ये है जी, मैं तो हमेशा ही मतलब हमारा सारा परिवार डिफेंस से जुड़ा हुआ है। लड़के का दादाजी एएमसी से रिटायर, एएमसी में था, तब वो आर्मी से रिटायर है। और उसका भाई अजय जो अभी नेवी से रिटायर हुआ है। और ये जो अमित मान था, इसकी शुरू से ये मनसा थी कि मैं देश के लिए कुछ कर सकूं जी। तो इसलिए मैंने ये +2 करने के बाद मैं ये नहीं बोला पिताजी मैं इंडियन नेवी में जाऊँगा या आर्मी में। तो इसने इसके लिए फार्म भरा और इसका सिलेक्शन 6 महीने बाद ही हो गया जी। आप क्या हैं, क्या लगते हैं आप उस बच्चे की? मैं पिताजी हूँ जी। अच्छा, आप पिताजी हैं उस बच्चे? हाँ जी। तो आप लोग इतना जज्बा पूरे परिवार के अंदर, गांव में भी सुना है कि बहुत से सैनिक हैं, तो इतना जज्बा कैसे पैदा होता है पूरे गांव? ये तो जी शुरू से ही है, हमारे पिताजी ने यही शिक्षा दी थी कि देश के लिए कुछ करो, चाहे अपने प्राण न्यौछावर करो, पर देश के लिए कुछ करना होगा जी। बच्चा आपका देश के लिए कुर्बान हुआ है, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? जी, वैसे तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, पर अगर देश के लिए कोई जाता है तो गर्व महसूस होता है जी। हम जो शहीद है उसकी माँ से भी बात करने की कोशिश करेंगे और अभी उन्हीं के पास आपको लेकर के चलते हैं, और वो क्या सोचती हैं, क्या समझ रही हैं आज के दिन, वो भी हम आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि जब घर से जवान बच्चा जाता है तो माँ बाप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अमित मान वो शहीद जो देश के लिए 22 से 23 साल की उम्र में कुर्बान हो चुका है, उसी की माताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो आदरणीय माताजी हैं जिन्होंने अपने लाल को इस देश पर कुर्बान कर दिया है। माताजी, आपका बच्चा देश के काम आया है, पूरे देश को उस पर गर्व हो रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? गर्व तो मुझे भी हो रहा, पर जिस माँ का बेटा था उस पर दुखों का पहाड़ भी टूट सकता है। मेरे बेटे ने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए। बहुत बड़ी बात है, माताजी भावुक हो गई हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कोई भी माँ जब अपने लाल को खोती है, चाहे वो देश पर कुर्बान ही क्यों ना हो, लेकिन उसका जिगर का टुकड़ा
कहीं खो जाता है ऐसा उसको महसूस होता है। तो इस माँ की जो अपने बच्चे के लिए भावनाएं हैं वो भी आप देख चुके हैं। पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हमने अभी बात की थी। तो ये जो माता पिता हैं इनके ऊपर अब क्या गुजर रही होगी वो तो आप समझ ही सकते हैं। चलिए फिर हम पिता हैं उनसे एक बार फिर से बात करते हैं। सर, माता जी तो बहुत भावुक हैं, लेकिन पिता को माना जाता है कि पिता एक ढांढस बंधाता है, गर्व की अनुभूति करवाता है, सिंबल होता है गर्व का। तो माता जी भी बता रही थी अभी हमें कि उनको गर्व तो हो रहा है, लेकिन बच्चा जाने का जो गम है वो शायद ज़िंदगी भर उनके अंदर रहेगा। ये तो जी दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। ये से तो भूलिया तो नहीं जाता जी, पूरी ज़िंदगी जीवेंगे इतने, पर देश के लिए कुछ किया है, देश में अपना नाम किया है, गांव में जिले में, इसलिए जी थोड़ा सा अपना दिल डांटना पड़ेगा। जी, मैं देख पा रहा हूँ आप भी भावुक हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो क्या आप और बच्चों को भी कहेंगे अब कि बेटा आप सैनिक बनो, देश की सेनाओं को ज्वाइन करो और देश के काम आओ? मैं तो जी अपने बड़े लड़के को कह रहा था, अगर अभी मतलब तेरा टाइम हो तो इंडिया इसमें डिफेंस में किसी में भी अगर तेरा सिलेक्शन होता है तो बेशक चला जा, वो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है जी। तो ये वही पिता हैं जो एक बच्चा अपने देश को दे चुके हैं, लेकिन दूसरे बच्चे को भी अपने देश के लिए देने में इनको कोई गुरेज नहीं है। और अभी भी आप समझ सकते हैं कि देशभक्ति क्या होती है, देश के लिए कुर्बान होना क्या होता है और देश के ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना क्या होता है। उसके बाद भी जो माता पिता जिनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है वो इसी चीज़ को आज भी मानते हैं कि अगर वो अपने दूसरे बच्चे को भी वहाँ भेज पाएँ तो उनको खुशी होगी इस चीज़ की कि उनके देश के काम उनका और बच्चा भी आ रहा है, या गांव के अंदर कोई भी बच्चा होता है तो ये चाहते हैं कि वो भी सेना के अंदर जाएं ताकि हमारे देश की नींव को मजबूत किया जा सके और हमारे देश के ऊपर आने वाले संकटों को रोका जा सके। क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि ये सैनिक जब सीमा पर खड़े होते हैं तभी आप अपने तीज त्यौहार, होली, दिवाली मना पाते हैं। अदरवाइज अगर ये सैनिक सीमाओं पर मौजूद ना हो तो आपके लिए त्यौहार मनाना भी मुश्किल हो जाएगा। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।